हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज सर्कल यानी विड्थ का ये चौथा क्लास है और इस चौथे क्लास में आपको एसएससी सीएचएसएल जितना भी क्वेश्चन 2023 में एग्जाम हुआ था, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन आपको इकट्ठा करके लाएंगे। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है, वही 2023 का सारे क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्लास में एसएससी सीपीओ जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था 2023 में, वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और सीजीएल एग्जाम हुआ अगस्त मंथ में, वो सब का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और इसमें सीएचएसएल से क्वेश्चन सारे के सारे देखेंगे, वो भी विड्थ का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त सकेंद्रित है। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली दो वृत्त सकेंद्रित है। सकेंद्रित शब्द जब आ जाता है तो इसका मतलब ही आपको समझ जाना चाहिए। सकेंद्रित वृत्त होता है एक ही केंद्र से बना हुआ दो वृत्त, एक ही केंद्र से बना हुआ दो वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ही होता है एक ही केंद्र से बना हुआ दो वृत्त, ठीक है, जिसमें एक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और दूसरी की त्रिज्या आपको 13 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बड़े वृत्त जो होगा उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है ना, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जानना है और वो बड़े वृत्त की जीवा क्या कर रहा है, छोटा वृत्त को स्पर्श भी कर रहा है। जीवा होता क्या है, तो जीवा होता है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो किसकी जीवा, बड़े वृत्त की जीवा। तो बड़े वृत्त की जीवा बड़े वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु, ना देखिए एक बिंदु यहां दे देते हैं और एक बिंदु यहां दे देते हैं। देखिए ये जीवा हो गई बड़े वृत्त की जीवा। और देखिएगा गौर से, छोटा वृत्त को यह स्पर्श भी कर रहा है ना, और एक ही केंद्र से बना हुआ वृत्त है तो ये केंद्र हो गया। तो केंद्र हो गया जिसमें एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या छोटा वृत्त के लिए और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या बड़े वृत्त के लिए। तो त्रिज्या कहते किसको, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाता है। केंद्र और ये परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, जिसकी लंबाई दिया हुआ बड़े वृत्त के लिए कितना, 13। अच्छा, छोटा वृत्त की त्रिज्या ये ले सकते हैं। देखिए केंद्र और परिधि, छोटा वृत्त का ना, छोटा वृत्त का परिधि, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और ये दिया हुआ कितना, 12 दिया हुआ। तो 13 12 आपको पता है यहाँ पर कितना रेखा बनता है, 90 रेखा बनता है। तो उसके कारण 13 12 पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस में 13 12 किसके साथ, 5 के साथ होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 5। तो 5 कहां से आया, तो जैसे ये आधार है, ये क्या है मेरा आधार है। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हो जाता है 13, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। और ये 5 है तो सेम बात यहां भी फॉलो करेगा ना, ये भी तो त्रिज्या है ना बड़े वृत्त के लिए, ये भी त्रिज्या है। तो इसके लिए भी कितना, ये 13 13 ये 12 नीचे कितना 5, यानी बड़े वृत्त की जो जीवा हो गई 5 + 5 कितना 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है। बिंदु ए पर, जैसे ये मान लीजिए बिंदु है ए पर, ए पर एक स्पर्श रेखा है ए बी। क्या है उसका नाम, ए बी है। गौर कीजिएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लिए। वृत्त के बिंदु ए पर, वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी। बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी। केंद्र ओ से, अब देखिए केंद्र यहां होगा, केंद्र ओ से होकर एक रेखा बिंदु बी पर मिलती है। अच्छा, एक रेखा बिंदु बी पर मिलती है ना, बी पर मिलती है यदि ओ बी 10 सेंटीमीटर है। ओ बी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओ और बी ये वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या तो दिया हुआ था कितना, 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, और त्रिज्या होता क्या, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या। तो केंद्र तो ये है और परिधि यहां, ये त्रिज्या दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपको
6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 10 और ये 6। पूछा क्या, ए बी की लंबाई डैश के बराबर है। ए बी की लंबाई ये ए बी ये है और ये किस क्या होगा आपका स्पर्श रेखा भी है एक। अच्छा गौर कीजिएगा, आप यहां पर भी समकोण त्रिभुज का नियम करेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। क्या? तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब ये 90 तो ये कहलाएगा कर्ण। ये 10 है और ये 6 है। 10 6 पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। 10 6 के साथ क्या आता है? 8 आता है। यानी ए बी की लंबाई कितना? 8। तो ये 8 आया कहां से? तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस ये आधार मान लो या लंब मान लो ना। 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। 10 में 36 जाएगा, 64 √64 का वर्गमूल 8 ना। √64 जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, दो वृत्त है जिसके केंद्र के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्याएं 5 और 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं एक का 5 सेंटीमीटर, एक का 4 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? ये बात हमसे पूछ रहा है। तो दो वृत्त है जिसके केंद्र के बीच की दूरी ये दिया हुआ है। एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं ना। केंद्र के बीच की दूरी, एक केंद्र यहाँ एक का केंद्र यहाँ, केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ ये। केंद्र के बीच की दूरी दे दिया कितना? 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या एक का है कितना? 4 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिज्या कितना है आपको? 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद पूछा गया अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा ना। लंबाई क्या होगा ये बात हमसे पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे? अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? केंद्र की बीच की दूरी का स्क्वायर। केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस कर लेंगे त्रिज्याओं का योग। क्या कर लेंगे? त्रिज्याओं का योग। R1 + R2 का योग कर लेंगे। तो बताइएगा, रूट अंडर तो कर लेंगे और केंद्र के बीच की दूरी क्या है? तो केंद्र के बीच की दूरी था 12। 12 का वर्ग कितना? 144। केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी केंद्र के बीच की दूरी कितना है? 12 12 का स्क्वायर और त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर। त्रिज्या कितना है? 5 + 4। एक त्रिज्या 5, एक का त्रिज्या 4। 5 4 9। 9 का स्क्वायर कितना? 81। क्या बचा? रूट अंडर 63। और रूट अंडर 63 वैल्यू दिया हुआ आपको। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन मेरा क्या है? 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों वृत्तों को केंद्र के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा ये बात हमें जानना है। एक का त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, चलिए 25 सेंटीमीटर है। एक का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना। दो वृत्त पर एक ही सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती। दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ। केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ कितना आपको? केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ है 35। ये दूरी टोटल जो है यहां से यहां तक का वैल्यू 35 है। यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है? 35 है। एक की त्रिज्या 25 है, तो ये त्रिज्या हो गया 25 है और ये भी त्रिज्या हो गया आपको कितना? 20 है। इसके बाद लिखा है दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी स्पर्श रेखा। वो भी देखिएगा 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है ना। यही स्पर्श रेखा की लंबाई जानना। तो स्पर्श रेखा की लंबाई जानने के लिए
केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर कीजिए पहले। तो केंद्र के बीच की दूरी 35, 35 का स्क्वायर कितना 1225 होता है। केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर 35, 35 का स्क्वायर। केंद्र के बीच की दूरी देखिए, ये केंद्र है और ये केंद्र, इसके बीच की दूरी कितना 35, 35 का स्क्वायर 1225 माइनस, अब देखिएगा त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। सीधी में क्या होता है, त्रिज्याओं के अंतर होता है। एक का 25, एक का 20, त्रिज्याओं का अंतर कितना 25, 20 का 5, और 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, रूट अंडर कितना 1200 आ गया। इसको लिख सकते हैं 400 और गुना में 3, और 400 का वर्गमूल 20, 20 रूट कितना आ गया 3, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 20 रूट 3। ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो आपको याद रखना है क्या, सीधी जब भी बोलेगा ध्यान देना है, यहां पे देखिएगा लिखा हुआ सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। जब सीधी बोलता है तो त्रिज्याओं का अंतर करेंगे। क्या करेंगे, त्रिज्याओं का अंतर। इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग देखे थे, क्या लिखा है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बोला गया तो त्रिज्याओं का योग, त्रिज्याओं का क्या करेंगे योग, और त्रिज्याओं का योग करेंगे तो मतलब वो हो गया टेढ़ी रेखा। ये अनुप्रस्थ रेखा ये होता है, ये वाला इस तरह जाता है, इस तरह जाता है ना, दोनों वृत्त को स्पर्श करते हुए अनुप्रस्थ होता है। ठीक है ना। अनुप्रस्थ में क्या करेंगे, त्रिज्याओं का योग करेंगे, अनुप्रस्थ त्रिज्याओं का योग। और सीधी वाला हम क्या करेंगे, त्रिज्याओं का अंतर। अनुप्रस्थ तो एक हो जाता है, एक अनुस्पर्श भी शब्द आएगा आपके लिए। एसएससी सीजीएल में अनुप्रस्थ शब्द देता था ज्यादा करके, तो अनुप्रस्थ क्या हो गया, त्रिज्याओं का योग। अनुप्रस्थ एक होता अनुस्पर्श। अनुस्पर्श कहने का मतलब ही है सीधी रेखा, और सीधी रेखा मतलब क्या, त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र में 90 डिग्री का कोण अंतरित है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई क्या होगा। तो फिगर नहीं भी समझेंगे, फिगर नहीं भी जानते हैं तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। चाप की लंबाई होता क्या है ना, चाप की लंबाई होता है थीटा बट्टे 360 गुना में 2 पाई आर। थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर होता है। तो थीटा बट्टे 360, ऐसे फिगर समझना चाहेंगे तो देखिए एक वृत्त हो गया ना, एक ये वृत्त है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप ये और तो ये जो भाग कहलाएगा, ये भाग त्रिज्या है। ये भाग क्या है, त्रिज्या है। ये भाग ये भाग क्या है मेरा, चाप है, और ये दोनों त्रिज्या है ना। दो त्रिज्या से घिरे हुए वृत्त के जो छोटा भाग होता है या परिधि का जो छोटा भाग होता है वो चाप ही कहलाता है। तो चाप की लंबाई, और बोला गया केंद्र पर कितना डिग्री का कोण 90 डिग्री कोण, यहाँ पर कितना डिग्री कोण 90 डिग्री कोण, और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हमें सबसे पहले क्या जानना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा लो। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360। थीटा का वैल्यू 90 बट्टा में 360 गुना में 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर, आर का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। तो 9 चौक 36 है, 2 दूना 4 है, 7 दूना 14, ये 14 गया, बच गया सिर्फ और सिर्फ कितना 22 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई आपको 22 है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, दो समांतर रेखाएं P और Q पर वृत्त को स्पर्श करती है और वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करें। दो समांतर रेखाएं P और Q पर वृत्तों को स्पर्श कर रही है। देखिए दो समांतर रेखाएं और दोनों वृत्त को स्पर्श कर रही है, कहां पर, P और Q पर। दो समांतर रेखा, एक ये रेखा हो गया और एक रेखा ओहो थोड़ा सा नीचे आ गए, चलिए दो रेखा जो, अरे यार तुम भी हद कर दियो। क्वेश्चन देखिए, दो समांतर रेखाएं P और Q पर वृत्तों का स्पर्श करता है, यानी P स्पर्श Q स्पर्श, P स्पर्श और Q स्पर्श करती है।
वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। ये लंबाई ज्ञात करने की बात कर रहा है, ये लंबाई पी क्यू की लंबाई, और पी क्यू की लंबाई ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर का स्क्वायर बराबर 154 है। 22 सत्ते 154 हो जाता है, आर स्क्वायर 7 है, तो आर का वैल्यू किसके बराबर 7 ना, आर स्क्वायर बराबर 7 तो आर का वैल्यू कितना 7। तो यहां से यहां तक का वैल्यू क्या 7 और यहां से यहां तक का वैल्यू क्या 7, यानी पी क्यू की लंबाई कितना आ जाएगा 7 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। पी क्यू की लंबाई कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। 15 और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है, फिगर थोड़ा आप समझ लीजिए, जैसे ये है फिर और एक ये है त्रिज्या, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रही, देखिए यहाँ पे एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है, तो लिखा हुआ है क्या है, दोनों वृत्त की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। दोनों वृत्तों के लिए सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, जब पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 2√R1 गुना में R2। किसका, तो दोनों वृत्त की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ना दोनों वृत्तों के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2R1 गुने R2। तो 2 और R1 का वैल्यू कितना, एक का 15 और एक का 18, 15 गुना 18, तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, 18 को लिख सकते हैं 3 गुना 6, 15 क्या लिख दिए 5 गुना 3 ना, 5 या 15 हो गया, और 18 क्या लिख दिए 3 गुना 6 लिख दिए, 3 गुना 6 लिख दिए। अच्छा इसका वैल्यू क्या 9 है, 9 का वर्गमूल कितना, बाहर में 3, 3 दूना 6 और रूट अंडर 5 6 कितना हो गया 30 हो गया, यानी आंसर क्या हुआ 6√23, 6√23 ऑप्शन नंबर आपका डी है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यही बात सेम अभी बताया गया, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो लंबाई किसके बराबर होता है, √2 और R1 गुना R2 होता है, √2 बाहर कर लेंगे, R1 गुना R2, √R1 गुना R2। देखिए वही सब दिया है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 12 और 8 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त पर बिंदु ए और छोटे वृत्त पर बिंदु बी के साथ उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई, बड़ा वृत्त पर ए है, छोटा वृत्त के लिए बी है, और ए बी की लंबाई ना, बड़ा वृत्त के लिए अगर बड़ा वृत्त ये है तो इस पे ए और ये बी, ये स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा, वो भी सीधी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2√R1 गुना R2, तो 2 और एक का 12 एक का 8, 12 × 96, 96 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 6, ये हो गया 12 × 96, और 96 को हम परिवर्तित कर दिए 16 छक 96। ऐसा क्यों किए, जिससे 16 का वर्गमूल बाहर पता चल जाए हमें कितना होता है 4, तो 4 दूना 8 √8, 8√6, 8√6, 8√6 ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्रमशः 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त की सीधे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। फिगर बार बार बनाने में टाइम बर्बाद होता है, चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या लिखा है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जब पूछता है तो √अंडर केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर, केंद्र के बीच की दूरी कितना दिया, दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 48, 48 का स्क्वायर क्या करेंगे 48 का स्क्वायर, और माइनस सीधी जब पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। क्या होता है, त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, एक का 24 है और एक का 18 है, तो 24 18 का अंतर कितना 6, 6 का स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर नहीं भी करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या यूज करोगे ए प्लस बी, 48 + 6 कितना 54, 48 + 6 54, और 48 में 6 गया
42 और गुना नहीं ही करना चाहिए, वही आपके लिए आसान भी है। इसको लिख सकते हैं 9 छाक 54, इसको लिख सकते हैं 6 सत्ते 42 ना। अब देखिए 9 के वर्गमूल कितना बाहर आएगा 3, 6 के लिए कितना आएगा, डबल 6 के लिए 6 आएगा और रूट क्या बचेगा 7 बचेगा। तो 6 का 18 रूट 7, यानी आंसर क्या हो गया 18 रूट 7। ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आप एक बार और समझ लीजिए, ए का स्क्वायर किए और माइनस में बी का स्क्वायर किए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है क्या, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अगर स्क्वायर आप करते हो तो टाइम ज्यादा बर्बाद होगा और जल्दी गुणनखंड भी नहीं कर पाओगे उसका ना, जिससे वर्गमूल आपको पता रहना चाहिए। इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करेंगे, ए प्लस बी 48 प्लस 6 54, 48 में 6 गया 42। अच्छा 54 को तोड़ दिए न छाक 54 और 42 को तोड़ दिए 6 सत्ते 42। 9 का वर्गमूल बाहर 3, डबल 6 का वर्गमूल 6 बाहर और रूट 7 बच गया 7। 6 का 18, 18 रूट 7 आंसर आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ओ उसका केंद्र है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ओ उसका वृत्त का केंद्र है। ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, 3 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया, ओ वृत्त का केंद्र है। बोला गया था ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। एक स्पर्श रेखा खींची गई है और उसी का लंबाई हमसे पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, यानी पाइथागोरस पर में ये 5 ये 4, तो ये क्या बचेगा 5 4 के लिए ये 5 ये 3 और ये क्या बन जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। सेम बात है, सेम फिगर सेम बात है। देखिएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है और ये त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 90 डिग्री। 10 6 पाइथागोरस पर में 10 6 के लिए क्या आता है 8 आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। क्रमशः 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त केंद्रों के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त की अनुप्रस्थ या अप्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। आपसे ये बात पूछा गया है, तो क्या करना चाहिए 48 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पूछा गया क्या अनुप्रस्थ, और अनुप्रस्थ में क्या होता है त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे 48 का स्क्वायर कर लो ना, और माइनस 48 का स्क्वायर और माइनस कर लेते हैं 24 और 18 का अंतर, 24 और 18 का अंतर कर लेते हैं। 24 अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ में सीधी बोला जाता है तो सीधे अनुप्रस्थ 24 18 हो जाता है आपको 24 36 12 42, यानी 42 का स्क्वायर कर लेते हैं। 24 36 12 42। 48 है तो 48 का स्क्वायर छोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या, ए प्लस बी और गुना में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा 90, और 48 और 42 का अंतर कितना 6 हो जाएगा ना। तो 15 छाक 90 और गुना 6, 15 छाक 90 गुना 6, तो डबल 6 से वर्गमूल 6 और रूट अंडर क्या बचा 15 बचा, 6 रूट 15, 6 रूट 15। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, कन्फ्यूजन होने की वजह से। ये अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ आता है किसके लिए त्रिज्याओं के योग के लिए। अनुप्रस्थ किसके लिए आता है त्रिज्याओं के योग के लिए, और अनुस्पर्श देगा तो क्या करेंगे त्रिज्याओं का अंतर कर लेंगे। अनुप्रस्थ बोल देगा तो क्या करेंगे त्रिज्याओं का योग करेंगे। अनुप्रस्थ त्रिज्याओं का योग, अनुस्पर्श बोलेगा त्रिज्याओं का अंतर, या सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलेगा तो भी त्रिज्याओं का अंतर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बोला गया था क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई किसका, तो अनुप्रस्थ का। तो
अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जब पूछेगा तो रूट अंडर केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर। केंद्र के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर, त्रिज्याओं का योग 24 प्लस 18 42, तो 42 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर साइड में करेंगे टाइम बर्बाद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बात क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। 48 प्लस 42 90 हो गया, 48 में 42 गया 6 हो गया, 90 को तोड़ दिए 15 गुना 6 में, 15 छाका 90। अब डबल 6 से क्या बाहर आएगा 6 रूट 15। ऑप्शन नंबर आपका सी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 4.9 सेंटीमीटर तिरछा एवं 144 डिग्री केंद्रित कोण वाले एक वृत्त के तिर्यखंड का परिमाप क्या होगा। तिर्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो तिर्यखंड का परिमाप बोले या किसी भी वस्तु का परिमाप बोले तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है सभी भुजाओं का योग। जैसे ये है ये और ये, यही भाग आपका तिर्यखंड होता। तो तिर्यखंड क्या हो गए तो सभी भुजाओं का योग के लिए दोनों त्रिज्याओं का योग। अब प्लस में ये क्या बनता है चाप की लंबाई का योग। यानी तिर्यखंड का जो परिमाप लिखेंगे, परिमाप बराबर क्या लिखेंगे चाप की लंबाई प्लस दोनों त्रिज्याओं का योग, क्योंकि परिमाप होता है किसी भी वस्तु का योग यानी सभी भुजाओं का योग। तो ये दो त्रिज्या और ये चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी पता है θ/360 गुना में 2 पाई आर प्लस में हो गया 2r। थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 144 बट्टा में 360, 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुना में आर का वैल्यू दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर है और प्लस 2r। 4.98 का डबल कर लेते 9.8, 4.9 का डबल कर लिए 9.8। तो आप क्या करो 18 8 144 से और 18 दूना 36 हो गया ना। और हम काट सकते हैं इसको 2 से 10 कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसको भी 10 कर देते हैं, 7 49 कर लेते हैं। 10 गुना 10 है 100, भाग देना आसान होगा इसलिए अब नहीं काटते हैं। नहीं काटते हैं तो 22 7 154, 154 को 8 से गुना कर लेते हैं। 154 गुना 8 और भागा 100 और प्लस में 9.8। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 15 8 120 और 3 120 और 3 123 और 100 से भाग देंगे तो 12.32 प्लस 9.8 तो 32 और 8 40 हो जाता है। यहां पर 0 डाल देते हैं तो 2 0 2 8 3 11 नहीं 8 3 11 और 9 1 10 और 10 12 कितना हो जाता है 22 यानी 22.12 22.12 ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर, ठीक है ना 22.12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर 22.5 डिग्री के कोण को अंतरित करने वाले वृत्त के चाप की लंबाई होगी। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला ही होता है θ/360 गुना में 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू 22.5 डिग्री बोल रहा है और θ/360 कर लिए गुना में 2 पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर कितना त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ये 7 या 21 हो गया, दशमलव हटाएं 0 है। 45 पंचे 225 होता है, 45 पंचे 225 होता है और 45 अट्ठे आपको 360 होता है। और 5 से काट दिए 16, 2 से काट दिए ये 8, फिर 2 से काट दिए 4, 2 से काट दिए 11, 11 तिया 33 भागा 4, 33 भागा 4 यानी 4 अट्ठे 32 हो गया। बच गया 1 के लिए रख देंगे 2.25, 8.25 ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर, उस वृत्त की जीवा की लंबाई
बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। जैसे ये जीवा है, ये केंद्र है, और केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु क्या कहलाता? केंद्र और परिधि पर स्थित दूरी क्या कहलाता? आपको त्रिज्या कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और देखिए जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी, जीवा से केंद्र की ये लंबवत दूरी दिया हुआ कितना? 5। और लंबवत दूरी क्या करता? किसी भी वस्तु को दो बराबर भागों में बांट देता। ये 13, ये 5, पाइथागोरस के अनुसार ये 12, ये भी 12 हो जाएगा। 12 12 कितना हो जाएगा? जीवा की लंबाई 24। ऑप्शन नंबर आपका वे है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास PQ के एक सिरे पर एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा APV खींची जाती है। जीवा RS की लंबाई ज्ञात कीजिए जो AB के समानांतर है, P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मजा आएगा। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास PQ के एक सिरे पर एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा APV खींची जाती है। देखिए गौर कीजिएगा, पहले तो व्यास PQ, व्यास भी शब्द पकड़ना है PQ, एक स्पर्श रेखा APV शब्द APB है, यानी कहां पे रखे जो वो व्यास भी PQ बने और स्पर्श रेखा APB भी बने। तो देखिएगा ये स्पर्श रेखा है और ये P है, ये A है, APB, ये क्या है? मेरा स्पर्श रेखा है। अब ये PQ कर लेते हैं और ये एक व्यास है और व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरती है ना। आगे क्या लिखा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 8 है और ये भी तो 8 होगा ना, दोनों 8 ना, दोनों 8 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, दोनों 8 क्यों? क्योंकि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, दोनों 8, ठीक है ना। अब देखते हैं जीवा RS की लंबाई ज्ञात कीजिए जो AB के समानांतर है। जीवा कहाँ होती है? तो वृत्त के अंदर होती है और AB के समानांतर है। जैसे ये AB है उसके समानांतर यहां ले लीजिए जीवा एक ना, ये जीवा है और ये जीवा दिया हुआ है RS की लंबाई। ये जीवा क्या है? RS है। ये जीवा क्या है? आपको RS की लंबाई ज्ञात करी जो AB के समानांतर है और P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जीवा जो है P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां तक का वैल्यू 8 है, तो ये नीचा वाला वैल्यू कितना बचेगा? ये बीच वाला गैप, ये बीच वाला गैप कितना बचेगा? 4 बचेगा। बीच वाला गैप कितना होगा? 4 होगा। अच्छा ये और ये क्या कहलाएगा? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या, और त्रिज्या हमको मालूम है कितना? 8 है। ये 8 है, ये 4 है लंब, तो क्या ये आधार नहीं निकाल सकते हैं? आधार निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग 64 और 4 का वर्ग 16, यानी √48 को लिख सकते हैं 16 गुना